नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पे। आशा करती हूँ आप सब पढ़ रहे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी की बोलियाँ। तो ये मैं आपको ट्रिक के साथ बताऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो ये आ गई हिंदी की बोलियाँ। तो हिंदी और उसकी उपभाषाओं तथा बोलियों का वर्गीकरण निम्न ढंग से किया जा सकता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपको मतलब शुरुआत करें नेट की परीक्षा की तैयारी की, तो ये आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन तो इससे भी आता ही है। और इसको हम मतलब एक सबसे इजी क्वेश्चन के तौर पे लेते हैं, क्योंकि सबको ही मतलब पता होता है। तो अगर आप शुरुआत कर रहे हैं और आपको नहीं पता है, तो आज आप सीख लीजिए। तो सबसे पहले हम अपभ्रंश की बात करेंगे। तो इसमें दिया हुआ है स्वर श्रेणी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश और मागधी अपभ्रंश। 3 अपभ्रंश के बारे में बताया गया है। और स्वर श्रेणी अपभ्रंश के अंदर आता है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। और पश्चिमी हिंदी के अंदर आता है आकार बहुल। आकार बहुल में आता है कौरवी, हरियाणी या बांगरू। हरियाणी को बांगरू भी कहते हैं। और उसके बाद दक्कनी। उसके बाद आते हैं ओकार बहुल पे। ओकार बहुल में आता है ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी। उसके बाद आगे चलते हैं, हम आते हैं राजस्थानी हिंदी पे, जो कि ट वर्ग बहुला होती है। और राजस्थानी में जैसे अब जाइए देखेंगे तो मारवाड़ी, जयपुरी, जयपुरी को ढूंढारी भी कहते हैं, मेवाती और मालवी। उसके बाद पहाड़ी, पहाड़ी हिंदी में कुमाऊनी और गढ़वाली, कुमाऊनी और गढ़वाली। उसके बाद पूर्वी अर्धमागधी में आते हैं, अर्धमागधी अपभ्रंश में उसमें आते हैं पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में आते हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है। उसके बाद मागधी में आते हैं, मागधी में बिहारी हिंदी, भोजपुरी, मगही और मैथिली ये आता है। तो अब हम इसको याद कैसे करेंगे ट्रिक के साथ, तो वो मैं आपको बताती हूँ। अब जैसे स्वर श्रेणी अपभ्रंश के अंदर आ गए पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। अब ये याद कर लीजिए सबसे पहले कि स्वर श्रेणी अपभ्रंश के अंदर क्या क्या आता है, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। एक क्वेश्चन कभी कभी ये भी बन जाता है कि स्वर श्रेणी अपभ्रंश के अंदर कौन कौन सी हिंदी आती है, तो पश्चिमी, राजस्थानी और पहाड़ी हिंदी। ओके। तो पश्चिमी हिंदी के अंदर कौन कौन सी आती है उपभाषा। उपभाषा तो पश्चिमी हिंदी होगी, उसमें कौन कौन से बोलियाँ आती हैं। तो सबसे पहले आकार बोली कौन कौन सी है, कौरवी, हरियाणी और दक्कनी। तो हम लोग इस तरह से याद करेंगे कि जैसे मान लीजिए जो कौरव थे, कौरव वंशी जो थे, तो हस्तिनापुर हम लोग मानते हैं कि हरियाणा और दिल्ली के ही कहीं पास था। तो समझ लीजिए कौरव जो हरियाणा के थे, और दक्कनी से मतलब दही मान लीजिए। तो जो हरियाणा में जाते हैं और दही खाते हैं, और उसके बाद फिर ओकार बहुल में आके जब इस पे आएंगे तो ब्रज भाषा और बुंदेली और कन्नौजी। तो ब्रज भाषा से ये याद करेंगे कि दही खा के वो मथुरा जाते हैं। मथुरा से ब्रज भाषा जो बोली जाती है, मथुरा में बोली जाती है। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि ब्रज भाषा मतलब मथुरा जाते हैं। उसके बाद बुंदेली, मतलब बुंदेली कहाँ बोली जाती थी, झांसी। जैसे आपने सुना होगा बूंदेलो हर बोलो के हमने सुनी कहानी थी। तो इस तरह से आपको पता होगा कि ये झांसी की मतलब बोली है। तो वो मतलब झांसी जाते हैं। उसके बाद कन्नौजी, कन्नौजी मतलब इटावा जाते हैं। तो इस तरह से आपको ये तीनों भी याद हो जाएगी कि ये कहाँ कहाँ की बोलियाँ हैं। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ट वर्ग बहुला में जाते हैं। तो ट वर्ग बहुला में मारवाड़ी, स्वर श्रेणी अपभ्रंश के अंदर एक और है उपभाषा है राजस्थानी हिंदी, जो ट वर्ग बहुला है। उसमें कौन कौन सी आती है, मारवाड़ी, जयपुरी या ढूंढारी, मेवाती और मालवी। तो इसको हम ऐसे याद करेंगे कि सबसे पहले हम मारवाड़ जाते हैं, और मारवाड़ में जाके हम ढूंढते हैं क्या क्या ढूंढते हैं मतलब ढूंढारी, ढूंढारी या जयपुरी बोल सकते हैं। तो ढूंढते हैं तो क्या ढूंढते हैं, मेवाती, मेवा, हम मेवा ढूंढते हैं। और फिर तब हम मेवा ढूंढते हैं तो हमें माल भी मिल जाता है, और माल लेके हम अपने घर चले जाते हैं। तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं। तो और आगे अब बढ़ेंगे। उसके बाद आप अपनी ट्रिक भी बना सकते हैं। मैंने भी ये ट्रिक बनाई है और मैंने भी ऐसे ही याद किया था।
तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे वर्ड टू वर्ड याद करना मतलब बहुत मुश्किल है, आप भूल जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन इस तरह से एक ट्रिक के साथ ना आपके दिमाग में रह जाता है। फिर जब आप एग्ज़ाम में भी बैठे होंगे और आपको नहीं याद आएगा, आपको ट्रिक याद रहेगी, तो आप आइडिया लगा लेंगे कि अरे हाँ, इसके बाद ये, इसके बाद ये, ऐसे करके। इसलिए पहाड़ी हिंदी में कुमाऊनी और गढ़वाली, तो इसमें दो ही है, तो मैंने इसके लिए कोई ट्रिक नहीं बनाई थी। तो इसको इजीली याद कर सकते हैं, कुमाऊनी और गढ़वाली। पहाड़ी हिंदी में दो ही है बोलियाँ। उसके बाद अर्धमागधी अपभ्रंश पे आते हैं। अर्धमागधी अपभ्रंश में पूर्वी हिंदी आती है। पूर्वी हिंदी मतलब पूरब की तरफ जो बोली जाती है, जैसे कि अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो जैसे आप बाघ बोलते हैं हम लोग, बाघ, तो हम इस पर यहाँ पे एक ट्रिक बनाएंगे कि बाज होता है, मतलब समझ लीजिए बाघ को मतलब बाज बोल रहे हैं। तो उसमें ब से हो गया बघेली, और जो आ की मात्रा है उससे हो गया अवधी, और छ से हो गया छत्तीसगढ़ी। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। बाज का मतलब ब से बघेली, आ की मात्रा से अवधी और छ से छत्तीसगढ़ी। उसके बाद हम आते हैं मागधी पर। मागधी अपभ्रंश पे इसकी उपभाषा है बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी के अंदर आता है भोजपुरी, मगही और मैथिली। तो इसको याद करना और भी आसान है। जैसे इसका ट्रिक हो गया इस तरह से कि जैसे हम कहीं भोज में जाते हैं, तो वहाँ भोज में मगही मग है, मतलब इस तरह से याद कर सकते हैं कि मतलब कहीं भोज में गए हैं जहाँ मगही मग है, तो भोज का मतलब हो गया भोजपुरी, और में मतलब हो गया मैथिली, और मगही मग में तो मगही। तो इस तरह से याद कर सकते हैं, भोज में मगही है। ऐसे भी कर सकते हैं, भोज में मगही मग है ऐसे करके। तो भोजपुरी, मगही और मैथिली। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। और आपको कैसी लगी ये वीडियो, मतलब ट्रिक कैसा लगा, आपको याद हुआ कि नहीं, प्लीज़ ये कमेंट में बताइए। और थैंक यू।